Hello. Now today we will solve PYQs of tissue. टिश्यू के PYQs हैं एनडीए और सीडीएस के. ओके, एनडीए एंड सीडीएस PYQs of tissue, previous year questions. Okay, चलो, we will solve this. Now read the question and if you know the answer you have to comment below. Okay, comment below which one of the following statement about phloem is correct. Read this question. I'm moving aside. Read this question fast. Read it. Which one of the following statement about phloem is correct? Phloem transports water and minerals. Phloem transports photosynthetic material. Phloem is a simple tissue and phloem gives support to the plants. Phloem water और minerals कौन ट्रांसपोर्ट करता है? Xylem ट्रांसपोर्ट करता है ना? कौन ट्रांसपोर्ट करता है? कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये कौन करता है? Xylem. ये करेक्ट है. ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक मटेरियल. सिंपल टिश्यू है क्या फ्लोएम? नहीं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. फ्लोएम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट्स. सपोर्ट देता है. कौन सपोर्ट देता है प्लांट्स को? कौन सपोर्ट देता है प्लांट्स को? कौन सपोर्ट देता है? स्कैलेनकाइमा, जो कि डेड पिगमेंट है, वो क्या है? डेड सेल है. कौन सा है ये? सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना. सिंपल परमानेंट टिश्यू है. आया समझ में? तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन. आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन. चलो नेक्स्ट जाते हैं. अभी वेरी दिस वाज इजी क्वेश्चन. ओके, आई विल बी चेकिंग योर कमेंट. I'll be checking your comments so I can understand what you're answering. Okay, answer it. Answer the questions now. Okay, answer the questions. Okay, चलो, फर्स्ट तो हो गया. अभी सेकेंड पे जाते हैं. पढ़िए, चलो पढ़िए. रीड दिस फास्ट. रीड दिस. आई एम मूविंग असाइड. रीड इट. जल्दी से रीड कीजिए. Mature sclerenchyma cells have dash lignified walls and are living. पहली बात तो स्कैलेनकाइमा लिविंग सेल होता है क्या? वो ही क्वेश्चन है. वो तो डेड सेल होता है. तो पहले दो ऑप्शंस में तो लिविंग है, तो वहां पे ही एलिमिनेट हो गए. फिर हमने देखा है कि लिग्निन का पिगमेंट होता है. तो फिर ऑप्शन कौन सा आएगा? CDS 2020 सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है ये. मैच्योर स्कैलेनकाइमा सेल्स हैव डैश. तो क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बताइए. कमेंट बिलो. एवरीबॉडी कमेंट बिलो फास्ट. यस, उदय योर आंसर इज करेक्ट. लिग्निफाइड. पहली बात तो यहाँ पे देखिए, ये लिविंग नहीं होता है, ये डेड होता है. सेल्यूलोज होता है लेकिन ये डेड होता है. ये भी डेड होता है. यहाँ पे क्या है? डेड है, लेकिन ये क्या है? सबराइज्ड नहीं होता है. ये क्या है? लिग्निन और लिग्निफाइड वॉल एंड आर डेड. तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी. ऑप्शन क्या होगा? डी. ओके, चलो नेक्स्ट देखो. रीड दिस. दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन. इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि कार्डियक मसल्स क्या होती है. किसे बोलते हैं हम? कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स हम किसे बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट, यस और नो? तो फिर कैसे होती है? अभी हमने देखा कैसी होती है वो. सिलेंड्रिकल शेप तो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों का होता है.
राइट, लेकिन हमने स्पाइनल शेप देखा है, स्पाइनल शेप तो हमने दोनों भी इसमें नहीं देखा, तो ये तो कट हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता है, राइट, मतलब ऑप्शन बी और सी तो गया। तो अभी क्या है, दो ऑप्शन है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, नहीं यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलो, समझ आया यह क्वेश्चन, कौन सा था ये, CTS 2021 फर्स्ट पेपर का। चलो, read this question now, read this question, I'm checking your comments, okay? हाँ, read this question. What is the question? Which one of the following animal tissues transport hormones and heat and maintains water balance? क्या है, एक बार अच्छे से पढ़िए फिर से। पढ़िए, हमने देखा ये, मैंने ये आपको पढ़ाया भी था, मैंने पढ़ाया है ये, जल्दी से आंसर दीजिए। ये कनेक्टिविटी इशू तो होता है, हमें पता है, लेकिन कौन सा होता है? यस उदय, ये आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होता है, ब्लड, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है सब, हॉर्मोन्स तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। हीट और हीट एंड मेंटेनेंस वाटर बैलेंस कौन करता है, ब्लड तो करता है। कनेक्टिव टिश्यू आंसर हो सकता था अगर ब्लड नहीं होता तो, अगर ऑप्शन में इफ ब्लड वाज नॉट देयर इन द ऑप्शन देन द आंसर विल बी कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उन्होंने और डीपली स्पेसिफाई किया है कि ब्लड दिया है उन्होंने, तो व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी ब्लड। चलो नेक्स्ट, ये पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। which one of the following structures or cells is not present in connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स, लिम्फोसाइट्स और एक्सॉन्स, जल्दी बताइए। फास्ट, चलो जल्दी, चलो वी विल डिस्कस दिस। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और सेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं, ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स होते हैं, क्या होता है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, फिर कार्टिलेज, और क्या होता है, एडिपोज, एरियोलर, एरियोलर होता है, राइट, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अभी ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, ये टाइप ऑफ सेल्स है जिससे कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज बनने में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, कॉन्ड्रोसाइट्स करते हैं हेल्प। कार्टिलेज के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट से बना होता है। ओके, एक्सॉन, एक्सॉन कहाँ पे देखा है हमने, एक्सॉन तो हमने नर्वस सेल में देखा है, नर्वस सेल में एक्सॉन होता है। कोलेजन क्या करते हैं, कोलेजन क्या करते हैं, ये टेंडन्स बनाने में हेल्प करते हैं, टेंडन्स बनाने में हेल्प करते हैं। टेंडन्स किससे फॉर्म होते हैं, कोलेजन फाइबर्स से फॉर्म होते हैं। लिम्फोसाइट्स मतलब क्या होता है, WBC होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम मतलब साइंटिफिक नेम लिम्फोसाइट्स होता है, जैसे RBC का नेम इरेथ्रोसाइट्स होता है, वैसे WBC का नेम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। ये याद रखिए, क्या याद रखना है आपको कि कॉन्ड्रोसाइट्स
क्या बनाता है? कार्टिलेज बनाता है। ये सेल्स होती है एक्चुअली। कोलेजन फाइबर्स क्या बनाता है? टेंडन्स बनाता है। और लिम्फोसाइट्स क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इराथोसाइट्स ये क्या होते हैं? ये सॉरी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये भी याद रखिए। ओके, समझ आया? ओके, हम ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कोई आता है तो फिर वी कैन डिस्कस। अभी हमने देखा कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? कार्टिलेज बनाता है। अभी ये सब क्वेश्चन रीड कीजिए एंड देन वी विल सी। ओके, आपको अगर ऑप्शन पता भी नहीं है तभी भी हमने पढ़ा है। ओके, इफ यू डोंट नो ऑल द ऑप्शंस देन टू यू विल नो द आंसर बिकॉज वी हैव लर्न दिस क्वेश्चन कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स डज फैट गेट स्टोर्ड। ये हमने देखा है लूजली पैक्ड में होता है। कौन सा लूजली पैक्ड टिश्यू है जिसमें फैट स्टोर होता है? जल्दी। गिव द आंसर फास्ट, कमेंट बिलो। चलो, यहाँ पे देखो अभी मैंने बोला जैसे हमने अभी रिकॉल किया था पहले। यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? हमने देखा था एरियोलर और एडिपोज। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू क्या आते हैं? दो आते हैं, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर क्या करता है? क्या करता है? रिपेयरिंग का काम करता है। एडिपोज क्या करता है? फैट स्टोरिंग का काम करता है। इसे हम इंसुलेटर भी बोलते हैं बॉडी का। ये क्या है? रेटिक्यूलोसाइट्स क्या है? रेटिक्यूलोसाइट्स इरेथ्रोसाइट्स का ही मतलब पार्ट बोल सकते हैं हम। जैसे रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है, लेकिन क्या है ये? इमैच्योर होते हैं, इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में। हमें तो पता ही है कि क्या होता है जो रेड ब्लड सेल्स है, हमारा जो ब्लड है कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। तो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ये? बोन मैरो में। रेटिक्यूलोसाइट मतलब सिंपल है कि इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के, उसे हम रेटिक्यूलोसाइट्स बोलते हैं, इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स। ऑस्टियोसाइट मतलब क्या होता है? ऑस्टियोसाइट, व्हाट इज ऑस्टियोसाइट? ऑस्टियोसाइट मतलब क्या होता है? ऑस्टियोसाइट मतलब क्या होता है? ओके, ये ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट मतलब क्या होता है? बोन्स जिससे बनते हैं। तो ये बोन्स के सेल्स होते हैं। ओके, ओके। हाँ, तो एडिपोज आंसर क्या है हमारा? एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, और इसे फैट स्टोरिंग में हेल्प करता है। तो क्या बोला है उन्होंने? फैट गेट स्टोर। कहाँ पे फैट स्टोर होता है? तो हमारे एडिपोज टिश्यू में। एरियोलर क्या करता है? रिपेयरिंग का काम करता है। ओके, इफ यू वुड देखो, आपको अगर पूरे ऑप्शंस नहीं पता होते तो भी चलता, क्योंकि क्या है हमने ये कनेक्टिव टिश्यू में तो पढ़ा ही था, राइट? चलो, अभी नेक्स्ट देखिए, जल्दी से देखिए, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। If the xylem of the plant is mechanically blocked, which of the following functions of the plant will be affected? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या याद करना है कि जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? उतना ही आपको ये करना है। ओके, चलो यहाँ पे देखिए अभी
If the xylem of a plant is mechanically blocked, which of the following functions of the plant will be affected? कौन से affected हो जाएंगे? हमें पता है ना xylem क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट, वाटर और सल्यूट ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फोटोसिंथेटिक मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे है वाटर, मिनरल्स और सल्यूट्स? तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, वाटर ओनली? नहीं, सल्यूट्स भी चाहिए। यहाँ पे सल्यूट्स ओनली, यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो नहीं। तो व्हाट विल बी आंसर? आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतने ही क्वेश्चन है, थोड़े से ही क्वेश्चन है, हम करेंगे और फिर ओके चलो करते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं चलो आज। अरे क्या क्वेश्चन चल रहा था हमारा? नहीं ये नहीं हुआ था, हाँ ये हुआ था कि इफ द xylem ऑफ, ओके चलो नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ गिर्थ इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट? पता है हमें कौन सा टिश्यू ये है, हमने देखा है लैटरल, इंटरकैलर और अपेकल टिश्यू ग्रोथ के लिए ही होते हैं। तो फिर कौन सा टिश्यू है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल क्योंकि इंटरकैलरी तो नोड्स के लिए होता है, इंटरकैलरी तो नोड्स के लिए होता है। ट्रैचेड तो क्या है? ट्रैचेड सिंपल टिश्यू है ही नहीं। ट्रैचेड सिंपल टिश्यू है क्या? नहीं है। कौन सा टिश्यू है ट्रैचेड? जल्दी से बताइए कौन सा टिश्यू है, हम सब ऑप्शंस भी रिकॉल करेंगे। ओके ट्रैचेड कौन सा टिश्यू है? ट्रैचेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम में आता है। ये क्या है, एक टिश्यू है जो वेस्क्यूलर बंडल्स जो होती है उन्हें कवर करता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम को जो टिश्यू कवर करता है उन्हें हम पेरिसाइकल बोलते हैं। ये नोड्स पे होता है और ये कहाँ पे होता है, गिर्त में मदद करता है। ओके गिर्त में मदद करता है। ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या है। इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? पैरेन्काइमा। क्या होता है? डेड लिग्निन होता है। लिग्निएटेड वॉल होती है ना, हमने देखा अभी लिग्निएटेड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स होती है। फ्लोएम, फ्लोएम में कुछ मतलब कुछ ये लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग मतलब डेड क्या होता है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। क्या होता है? डेड सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स। कॉलेनकाइमा तो हमें पता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। चलो सब डिस्कस कर लिए। ये क्या करता है, हम ये भी देखेंगे, हार्डनेस, और क्या करता है, सपोर्ट, सपोर्ट देता है। करेक्ट, सपोर्ट देता है। चलो ये क्वेश्चन देखिए अभी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन प्लांट्स टिश्यू क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है? क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोफी होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। पैरेनकाइमा का एक सब टाइप है, मतलब पैरेनकाइमा ही होता है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय द पैलिसैड एंड स्पॉन्जी मेसोफाइल। और क्या है, it is a form of parenchyma which contains chloroplast। और क्या है, it serves to transport organic solutes made by photosynthesis। okay it is a thin transparent layer which has chiefly a protective function। जल्दी से बताइए क्या है? फास्ट।
क्या दिया है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द प्लांट्स टिश्यू। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा हमें पता है फोटोसिंथेसिस करता है, राइट, फोटोसिंथेसिस करता है। जल्दी, यहाँ पे देखिए, अब आपको ये कंफ्यूज हुआ होगा पैलिसैड, ये पैलिसैड क्या होता है? स्पॉन्जी मेसोफिल तो हमने देखा है, ओके, ये देखो, ये तो पैरेन्काइमा होता है, ये हमें पता है। ये पैलिसैड क्या होता है? ये होता है मतलब जिसमें ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ओके, मतलब जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं पैलिसैड पैरेन्काइमा, पैलिसैड पैरेन्काइमा। अभी फोटोसिंथेसिस तो क्लोरेन्काइमा करता है, राइट, करता है, मतलब इट इज फॉर्म्ड बाय पैलिसैड एंड ये एक एक्चुअली लेयर होता है, क्या होता है? लेयर होता है, लेयर ऑन लीव्स, लेयर ऑन लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करता है। और क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। 1 और 2 तो करेक्ट है, 1 और 2 तो करेक्ट है। इट सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेड बाय फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर व्हिच हैज अ चिफली प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। इजी आंसर थे, ऑप्शन ही इजी थे, ओके। आंसर क्या होगा फिर? 1 एंड 2। 4 तो नहीं हो सकता, प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स इज करेक्ट। जल्दी से पढ़िए। दिस आर डेड टिश्यूज एंड फॉर्म वुड। दिस, हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेड होते हैं क्या? तो क्या दिया है? अबाउट इज करेक्ट, तो फर्स्ट तो रॉन्ग ही होगा, डेड नहीं होते। क्यों, क्यों नहीं होते डेड? लिविंग ही होते, उनका काम ही क्या होता है? सेल डिवीजन करना। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स ड्यू टू दैट थिकन्ड वॉल्स। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ ग्रोथ करते हैं, सिर्फ ग्रोथ, ओनली ग्रोथ। सेल वॉल कैसे होता है? थिन होता है ना। दिस आर प्रेजेंट इन द bark ऑफ अ ट्री ओनली। और क्या है? ग्रोथ ऑकर्स इन प्लांट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स एंड ऑफ दिस टिश्यूज। सिर्फ बार्क में होते हैं क्या प्रेजेंट? रूट्स में भी तो होते हैं प्रेजेंट। रूट रैम जो जैसे हमने देखा था, रूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ग्रोथ ऑकर्स इन प्लांट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल ऑफ दिस टिश्यूज, डिवीजन ऑफ सेल ऑफ दिस टिश्यूज। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। इजी क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे देखिए, क्या दिया है? डैमेज ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेमेटिक ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द। अपाइकल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? याद कीजिए, वो ही अफेक्ट होगा, तो क्या अफेक्ट होगा? लेंथ ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द लीव्स, टेस्ट ऑफ द फ्रूट। हमें पता है लेंथ ही अफेक्ट होगी ना, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या होगा? क्या अपाइकल टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइट के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। तो क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए ही होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट्स में कौन नहीं है? जल्दी। पेरिसाइकल, मैंने अभी बोला आपको, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, सेव ट्यूब, स्ट्रैचर्स और फाइबर्स, सब याद कीजिए फास्ट, सब याद कीजिए। मैं पानी पीती हूँ 1 मिनट में, सब याद कीजिए, चलो फास्ट।
ओके, चलो यहाँ पे देखिए अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? जाइलम और व्हाट इज देयर इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम। Because of this background color you can't see my what I'm writing or what? नहीं, it can't be seen ना। परमानेंट टिश्यू, अभी यहाँ पे देखिए जाइलम में क्या होता है? जाइलम में क्या होता है? जस्ट चेंज, लेट मी चेंज द कलर, फिर आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता चलेगा। जाइलम में क्या होता है? क्या होता? जाइलम पैरेन्काइमा, फिर क्या होता है? जाइलम फाइबर्स, फ्रैक्चर्स, वेसल्स। फ्लोएम में क्या होता है? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। और क्या होता है? पैरेन्काइमा और फाइबर्स भी होते हैं ना, पैरेन्काइमा और फाइबर्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। ओके, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। लेकिन ये पेरिसाइकिल क्या है? पेरिसाइकिल क्या है? ये क्या होता है? आउटर लेयर है, आउटर लेयर नहीं बोल सकते, लेयर विच कवर्स, लेयर विच कवर्स वैस्क्यूलर बंडल्स, लेयर विच कवर्स वैस्क्यूलर बंडल्स। तो फिर ये हो सकता है क्या? ये सिर्फ लेयर है बाहर का जो कवर कर रहा है वैस्क्यूलर बंडल को। तो आंसर क्या होगा हमारा? पेरिसाइकल। हमारा आंसर क्या होगा? पेरिसाइकल। ओके, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यस, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। टेंडन इज अ स्पेशलाइज्ड, नहीं। टेंडन कैसा होता है? टेंडन कैसा होता है? डेंस होता है, डेंस। कार्टिलेज इज नहीं, स्पेशलाइज्ड होता है। एडिपोज इज अ डेंस, नहीं, लूज होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? ए। ओके, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, टिप ऑफ द नोज एंड द एक्सटर्नल ईयर हैज, क्या होता है? मैंने बोला है ना, शुगर और प्रोटीन का किस में पिगमेंट होता है? किस में होता है? हिंट देती हूँ, चलो, शुगर प्लस प्रोटीन क्या है? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज, कार्टिलेज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? लिगामेंट इज मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइबरस टिश्यू, इनइलास्टिक व्हाइट फाइबरस टिश्यू, मॉडिफाइड व्हाइट फाइबरस टिश्यू, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको लिगामेंट जैसे बोला है तो आप लिगामेंट से टेंडेंस भी याद कर सकते हैं। तो लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल है या टेंडेंस फ्लेक्सिबल है? किस में स्ट्रेंथ है? लिगामेंट्स में स्ट्रेंथ है या टेंडेंस में स्ट्रेंथ है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। इलास्टिक तो होते हैं। और ये याद रखिए कि ये जो आपको कंफ्यूज करने के लिए येलो और व्हाइट कलर दिया है, राइट, येलो और व्हाइट कलर, ये क्या दिया है आपको? येलो और व्हाइट कलर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लिगामेंट्स दोनों कलर के हो सकते हैं, दे कैन बी ईदर येलो और ईदर व्हाइट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। ओके, लेकिन आपको क्या याद, आपको क्या समझना है यहाँ पे? मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइबरस टिश्यू। आपको ये पता है कि लिगामेंट कैसे होते हैं? लिगामेंट कैसे होते हैं?
फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल और क्या होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है. ओके, देयर इज अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. ओके, so what will be the answer? Modified yellow elastic fibrous tissue. So first answer will be correct. Okay, okay, chalo see this. चलो, collagen is, चलो जल्दी बताइए कितने क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी बताइए. चलो, collagen is, fast. Tell fast. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फाइबरस प्रोटीन या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन? देखो, कॉलेजन तो प्रोटीन होते हैं. ओके, कॉलेजन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. किससे बने होते हैं, जल्दी कमेंट बिलो, कमेंट बिलो. कमेंट डाउन. चार पांच ही क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हम क्लास खत्म ही करने वाले हैं. ओके, चलो जल्दी बताइए क्या होते हैं कॉलेजन. Okay, write down. No, write in your notes that collagen is a fibrous proteins. Collagens are fibrous proteins. Note this down in your notes, okay? Because this question was not there in PPT, so note this down in your notes. Okay? चलो, next देखते हैं fast. Some of the squamous epithelial cells get specialized for the secretion and are called as glandular epithelial. ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रेशन, सिक्रेट करते हैं, और हम उसे क्या बोलते हैं, हमारे होती है ना सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह. तो इसका आंसर ट्रू है. क्या है, ट्रू है. क्या है, ट्रू है. चलो नेक्स्ट देखते हैं फास्ट. क्या है, द बेसिक फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, व्हाट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ब्लड और ब्लड और क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब क्या होता है, लंग्स में एल्वियोली क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, तो क्या होता है, एक्सक्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन नहीं. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, बहुत ही सिंपल है. ओके चलो, ये देखिए, द एपिथेलियम प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन हमने बोला है क्या होता है वो, intestine is simple squamous, simple cuboidal, simple columnar या simple stratified columnar. Tell fast. क्या होता है, जल्दी. ये देखिए थोड़े ही बचे हैं, फिर हम खत्म ही करने वाले हैं. ये देखिए, रुको हम लास्ट से लेते हैं, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा. ये देखिए, चलो ये बताइए, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज, क्या है कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी, कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है. यस, टिक फास्ट. चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिंग टिश्यू, जल्दी से बताइए, कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिंग टिश्यू, क्या होगा फिर, अरे सॉरी, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, कैमल हम्प, स्केलेटल मतलब क्या है, वॉलंटरी है, आपको पता है, वॉलंटरी है, आपको पता है.
जल्दी से बताइए। एडिपोज तो फैट स्टोर करता है, एडिपोज तो फैट स्टोर करता है, तो फिर क्या है? क्या है? कैमल हम क्या है? देखो कैमल हम पे ना, हम फैट से बना होता है, फैट स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। तो कैमल की हम किससे बनी होती है? एडिपोज टिश्यू। हमने देखा है ना कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोज और एरियोलर। एरियोलर क्या करता है? व्हाट डज एरियोलर डू? एरियोलर डज रिपेयरिंग वर्क एंड व्हाट डज एडिपोज डू? एडिपोज डज फैट स्टोरिंग वर्क। यस, चलो नेक्स्ट। ये देखो, इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस वेयर इज द सेबैकियस ग्लैंड लोकेटेड इन द स्किन ऑफ द एनिमल? ऑप्शंस पढ़िए, जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस पढ़िए जल्दी से। फास्ट रीड द ऑप्शंस। क्या लिखा है? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ द मैमल्स, डर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ द मैमल्स, एपिथेलियल स्टमक, या फिर एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन? नहीं, ये तो स्किन पे होती है, ये पता है हमें। कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? डर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ अ मैमल, डर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ, यहाँ पे अंदर तो नहीं हो सकती क्योंकि हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हेयर के पास होती है। चलो एक लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, और फिर आप ये सब जो हमने पीवाईक्यूज देखे वो आपको सबको रिवाइज करने हैं, ओके एक बार। विच टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म? कौन से टिश्यू है? हमने देखा है स्वेट वाला, सॉरी फैट वाला ही टिश्यू है, तो कौन फैट करता है प्रोड्यूस? फैटी टिश्यू। क्या है? एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं हम इसे, एडिपोज टिश्यू, जिससे कैमल की हम बनी होती है। ओके, ओके, समझ आया? चलो, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है? आपको डेली 10 मिनट्स देने हैं, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। और आपको ये सब अगर आपको पता नहीं है, कोई कोई पीवाईक्यूज है जो आपको पता नहीं है, तो नोट देम डाउन, ओके। और आप ऑप्शंस भी, हमने ऑप्शंस भी डिस्कस किए, तो वो भी नोट कर लीजिए, ओके। चलो, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, वी विल मीट नेक्स्ट वीक, ओके। चलो बाय।